दोस्तों, मैं हूं श्रेयांश भाटिया और आप देख रहे हो मंटियास ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। क्या आप भी पीडीएफ के कंटेंट को आपके ऑनलाइन सेशंस में यूज करना चाहते हो, जहां पर आप पीडीएफ का कंटेंट एज इट इज आपके व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में किसी तरीके से लेकर के जाओ और वहां पर उस व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में आप उस पीडीएफ के कंटेंट के साथ काफी कंटेंट आपका खुद का भी लिख पाओ और यूज कर पाओ। तो दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए है। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से पीडीएफ को आप प्रेजेंटेशंस में लेकर के जा सकते हो। यहां पर हम एग्जांपल देखने वाले हैं पीपीटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मेरी एक पीडीएफ ओपन कर ली है। अब दोस्तों, कई बार आप अलग अलग रिसोर्स से पीडीएफ आपकी निकालते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने मेरी ही खुद की पीपीटी का पीडीएफ ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी हुई है, फार्मूला है, कई पर क्वेश्चंस है और यहाँ पर देख सकते हो आप कि बाद में यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस है। अब मान लीजिए मुझे इन क्वेश्चंस का स्नैपशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है और उनको पीपीटी में मेरे यूज करना है, सो दैट मैं मेरे पीपीटी में या किसी भी व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में इन्हें एज इमेज यूज करते हुए ऑनलाइन पढ़ा पाऊँ। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए अगर आप एडोब का रीडर यूज कर रहे हो, पीडीएफ रीडर, तो यहाँ पर आपको टेक अ स्नैपशॉट वाला बटन मिलेगा। अब यहाँ पर जाना है, उसके बाद इस तरीके से आपने जो भी एरिया या जो भी कंटेंट आपको सेलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है, उसे इस तरीके से आपने सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये कॉपी हो चुका है, ओके। और उसके बाद आप जहां पर भी इसे पेस्ट करना चाहो, जिस भी व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में आप इसे यूज करना चाहो, वहां पर जाकर के आप इसे पेस्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं पीपीटी यूज करता हूं, तो चलिए पीपीटी पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्टली ये इसे एज कंट्रोल पेस्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा क्वेश्चन आ गया है, इसको मैंने रिसाइज कर लिया, एक कॉर्नर में मैंने इसे ऐड कर लिया। अब जब भी मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन दूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि पीडीएफ में मुझे यूज करने के लिए स्पेस काफी कम अवेलेबल थी, मगर यहाँ पे कंपैरेटिवली मुझे बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल है इसका सोल्यूशन लिखने के लिए डिजिटली। मान लीजिए अब ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हम एक न्यू ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन भी हम सेकंड मेथड से देखेंगे, जो कि है स्निपेट। मतलब ही दोस्तों, यहाँ पर विंडोज अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको स्निपिंग टूल एक बाय डिफॉल्ट होता है सिस्टम में। अब यहाँ पर आपने आपके सर्च में जाना है और यहाँ पर देखिए स्निपिंग टूल आपने सर्च करना है, इमीडिएटली स्निपिंग टूल आपको मिल जाता है। इसे करना है ओपन। ओपन करने के बाद देखिए आपको जहां से भी स्निपेट लेना है, तो यहाँ पर देखिए हम चलते हैं वापस से पीडीएफ में। अब यहाँ पर पीडीएफ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए हमें स्निप करना है, तो यहाँ पर देखिए वापस से स्निपिंग टूल हमने ओपन कर लिया है। अब स्निपिंग टूल में यहाँ पर न्यू पे आपने क्लिक करना है। अब न्यू पे आप जैसा ही क्लिक करते हो वैसा ही आपको देखिए कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है वो आपने इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। अब मान लीजिए मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया है पूरा। अब ऑटोमेटिकली देखिए इसकी इमेज क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली इस पर भी लिख सकते हो, तो इस पे एनोटेशन टूल्स भी आपको मिल जाते हैं, या डायरेक्टली आप इसे सेव कर सकते हो। तो ये सेव स्निप बताता है, तो आप इसे सेव कर सकते हो एज इमेज। तो मान लीजिए अभी मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव कर लेता हूँ, इसे कर देते हैं हम सेव। और मान लीजिए अब मैं इसे करता हूँ क्लोज। अब हम पीपीटी में चलते हैं। अब यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिस डिवाइस और दिस डिवाइस में डेस्कटॉप के ऊपर ये कैप्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखिए ये इमेज भी हमारी आ चुकी है। अब हमने इसे कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर में हमने इसे जा करके रख दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज्यादा स्पेस आपको अवेलेबल हो जाती है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑन करता हूँ और यहाँ पर मेरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए इस तरीके से मैं इसे टिक कर सकता हूँ और यहाँ पर मुझे लिखने के लिए काफी स्पेस अवेलेबल हो जाती है, जो मैं इसके सोल्यूशन में यूज कर सकता हूँ। उसके बाद सेकंड स्लाइड पे हम जा सकते हैं, इस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसे सर्कल कर सकते हैं और यहाँ पर फिर से हम लोग लिख भी सकते हैं। पूरा एरिया हमें मिलता है लिखने के लिए। तो इस तरीके से आप बड़े ही आराम से आपके पीडीएफ की कंटेंट को स्निप करते हुए या स्नैपशॉट लेते हुए यूज कर सकते हो आपके किसी भी व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा है सिर्फ पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट ही नहीं, आप किसी भी व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में एज इमेज इसे इनपुट देते हुए इसे यूज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है और इंटरेस्टिंग भी रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करें। थैंक यू।